बाल बोध। सदा आनंद रूप श्री हरि को नमस्कार करके सब सिद्धांतों के सुनिश्चित सार संग्रह को साधकों की जानकारी के लिए बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनन करने वाले मनुष्यों के लिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। जीवत्व और ईश्वरत्व देने वाले इन पुरुषार्थों का 2 प्रकार से वर्णन किया गया है। अलौकिक पुरुषार्थ तो वेदों के अनुसार साध्य और साधन से युक्त है और लौकिक पुरुषार्थ ऋषियों द्वारा ईश्वर की शिक्षा के अनुसार कहे गए हैं। लौकिक पुरुषार्थों को बताता हूँ जो वेदों के प्रारंभ में स्थित है। वे कर्मशः धर्म, नीति और काम शास्त्र हैं। साधक केवल इन त्रिवर्ग का ही पालन न करे, ऐसा निर्णय कहा जाता है। मोक्ष के 4 शास्त्र हैं, जिसमें से 2 लौकिक हैं। सांख्य और योग को 2 प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है, स्वाश्रय और पराश्रय से तथा त्याग और अत्याग के अनुसार। सांख्य में त्याग का महत्व कहा गया है। अहमता ममता का नाश करके जब जीव सब प्रकार से अहंकार मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसको कृतार्थ कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया का वर्णन कुछ पुराणों में भी किया गया है और ऋषियों ने भी इसको बहुत प्रकार से कहा है। आंतरिक रूप से इनका सबका फल समान है। अत्याग रूपी योग मार्ग में मन से सभी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। यम आदि नियमों का पालन करते हुए योग में सिद्धि रूपी कृतार्थता प्राप्त होती है। पराश्रय से मोक्ष प्राप्ति 2 प्रकार से होती है। अब उसका वर्णन किया जाता है। ब्रह्म ही ब्राह्मण हुआ है, अतः उसकी उस रूप में उपासना की जाती है। वर्तमान शास्त्रों में उसका कुछ भी वर्णन नहीं मिलता है, अतः जगत के हितकारक श्री शिव और श्री विष्णु की उपासना की जाती है। इस जगत की स्थिति और विनाश का कार्य करने वाले और अपने अपने शास्त्रों का प्रवर्तन करने वाले उन दोनों के रूप में सर्वात्मक ब्रह्म ही प्रकट हुए हैं। इन शास्त्रों में उनकी दोष रहित और सर्वगुण संपन्नता का वर्णन किया गया है। दोनों ही मोक्ष और भोग दोनों ही देने में समर्थ हैं, परंतु भोग के लिए श्री शिव और मोक्ष के लिए श्री विष्णु की उपासना करें, ऐसा निर्णय है। जैसा कि संसार में भी स्वामी जो स्वयं उपभोग करता है वह किसी को नहीं देता है। अधिक प्रिय होने पर कभी कभी वह भी दे दिया जाता है, पर सामान्य रूप से उनका स्वभाव जानकर ही उनका आश्रय लेना चाहिए। सबको इसी प्रकार से साधन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे फल की प्राप्ति में विशेष श्रम है। जीव स्वाभाविक रूप से दुष्ट है और सदा दोष की भावना वाले हैं, अतः प्रेम पूर्वक प्रभु के चरित्र का श्रवण आदि करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्री विष्णु के लिए मोक्ष देना सुलभ है और श्री शिव के लिए भोग। स्वयं को अचल रूप से उनको समर्पित करें, अथवा समर्पित न कर पाने पर भी केवल उनके आश्रित होकर रहें। सब धर्म का पालन के लिए जो कुछ भी करें वह उन पर आश्रित बुद्धि से ही करें, अन्यथा श्रम 2 गुना लगेगा। इस प्रकार वह सब कुछ कह दिया गया है
जिसको जान लेने से फिर भ्रम नहीं होगा।